सभी कालों की प्रवृत्तियों में आज हम देखते हैं रीतिकाल की प्रवृत्ति। रीतिकाल, तो जैसा कि काल का ही नाम है रीतिकाल, तो पहली विशेषता इसकी थी रीति निरूपण। अब आप पूछेंगे रीति क्या? रीति वो मार्ग है जिस पर काव्य को रचा जाता है, वो मार्ग जिस पर काव्य रचना की जाती है। रीति मतलब सभी काव्यांगों को ध्यान में रखकर की गई रचना रीति ग्रंथ कहलाई। वो रीति कहा गया कि एक रीति में बंध करके लेखकों ने लिखा, तो रीतिकाल इसीलिए कहा गया क्योंकि वहां पे रीति को ही मान करके लिखा जाता था, यानी काव्यांगों का निरूपण करना ही रीति थी। तो रीति निरूपण। श्रृंगारिकता आपने देखा रीतिकाल के बिहारी हैं। अब बिहारी ने जो जो वर्णन किया, जैसा किया आप जानते ही हैं, और वही विशेषताएं वही प्रवृत्तियां उनकी हैं। जैसे कि श्रृंगार वर्णन किया किसने? बिहारी ने। भक्ति नीति के दोहे लिखे बिहारी ने। भक्ति नीति श्रृंगार, तो भक्ति नीति एवं श्रृंगार की भी प्रधानता थी। श्रृंगारिक वर्णन भी किया गया, रीति निरूपण किया गया, राज प्रशस्ति भी की। राज प्रशस्ति मतलब राजा की प्रशंसा। जैसे बिहारी राजा मिर्जा जयसिंह के यहाँ रहते थे तो जयसिंह की प्रशंसा करते थे और उनको सुधारते थे। भक्ति एवं नीति की प्रवृत्ति भी थी रीतिकाल में। भक्त कवि भी थे थोड़ा, और नीति के भी संबंधित दोहे लिखते थे। नायक नायिका भेद भी किया गया, किस प्रकार के कितने प्रकार के नायक और कितने प्रकार की नायिकाएं होती हैं, ठीक है। स्त्रियों की सुंदरता का वर्णन भी किया गया। मुक्तक काव्य रचना की गई। मुक्तक मतलब यहाँ पे प्रबंध काव्य नहीं रचा गया, यानी कोई भी रीतिकाल में महाकाव्य नहीं रचा गया। इस बात को आप ध्यान रखिए। मुक्तक काव्य रचना की गई, छोटे छोटे काव्यों की रचना हुई। और जैसा कि मैं बता दूं आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो रीतिकाल की एक बार फिर देख लेते हैं। रीतिकाल क्या था? रीतिकाल में रीति निरूपण हुआ, ठीक है। फिर श्रृंगारिकता थी, राज प्रशस्ति थी, भक्ति एवं नीति की प्रवृत्ति थी, नायक नायिका भेद किया गया, मुक्तक काव्य रचना की गई थी, ठीक है। अगली वीडियो में आपको आधुनिक काल की प्रवृत्ति देंगे। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो आता है कि रीतिकाल सर्वाधिक आता है, ठीक है। ये 2021 के लिए तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि रीतिकाल महानतम काल है हिंदी साहित्य का, जहाँ पे क्लिष्ट काव्य की रचना हुई, जिनकी अर्थ निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो रीतिकाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दृष्टि से तमाम टीकाएँ लिखी गई, तमाम पुस्तकें लिखी गई रीतिकाल पर। तो रीति निरूपण पहली प्रवृत्ति या पहली विशेषता इसकी है कि वहाँ के कवियों ने रीति का निरूपण किया। श्रृंगारिकता दूसरी विशेषता है, यानी कि आप ये भी लिख सकते हैं श्रृंगारिकता ही केवल लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि श्रृंगारिक वर्णन किया गया। राज प्रशस्ति यानी राजा की प्रशंसा में कविताएं लिखी गईं। भक्ति नीति एवं श्रृंगार से संबंधित रचनाएं की गईं। नायक नायिका भेद किया गया और मुक्तक काव्य रचना की गई, यानी प्रबंध काव्य की रचना, महाकाव्यों की रचना उस काल में नहीं हुई थी, ठीक है। आपके पद्माकर, बिहारी, घनानंद, देव, बोधा, आलम, ठाकुर, दुजदेव, ऐसे तमाम कवि हुए थे रीतिकाल में। इसमें 3 शाखाएं निकल के आती हैं, रीतिकाल, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। कुछ लोगों ने अपने मन की रचनाएं की तो वो रीति मुक्त में चले गए। कुछ लोग रीति से बंध कर रहे लेकिन पूर्णतया रीतिकालीन नहीं रहे, पूर्णतया रीति को नहीं समझा, तो इसलिए वो रीतिबद्ध कहलाए। अब रीति मुक्त कौन थे, रीति सिद्ध कौन थे? रीति सिद्ध केवल ओनली वन थे, बिहारी। बिहारी रीति सिद्ध कवि कहलाए और कोई नहीं कहला पाया, ठीक है। तो रीति सिद्ध कौन थे? बिहारी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम आधुनिक काल की प्रवृत्तियों को लेकर के।